हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस की लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि इनका आपको पहले तो डेसिमल फॉर्म बताना है, पहले लिखना है डेसिमल फॉर्म। उसके बाद आपको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है। टाइप का डेसिमल का मतलब क्या होता है। देखो, डेसिमल जो होते हैं ना वो आपके 2-3 टाइप के आप कह सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था, जिसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं और फिर सॉल्व करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा डेसिमल जो है वो किस तरीके का है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 36/100। अगर अपने इसको डिवाइड दें तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे में 2 जीरो है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर 36 लिखोगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.36। ठीक है, इतना तो पता ही है, क्लास 9 में आ गया। तो 0.36 आ गया ना, इसके आगे ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यहीं पर खत्म हो गया। तो जो खत्म हो जाता है डेसिमल, वो डेसिमल कहलाता है टर्मिनेटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ओके, और टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं ना वो रेशनल होते हैं। अभी और भी जो क्वेश्चन हैं हम लोग करते जाएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रेशनल और इरेशनल में कौन सा फर्क है। सो जो अगला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 1/11, और 1/11 को जब आप डिवाइड दोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.09, फिर से आपका आएगा 09, फिर से आपका आएगा 09। इस तरीके से ये बार बार 09 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। कैसे डिवाइड देना आपको पता है ना, एक तो बस समझा देता हूँ मैं। सिंपली क्या करो, 11 को बाहर लिखो, अंदर में ट्री के अंदर में 1 को लिखो। 1 छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, इसमें 0 बढ़ाओगे। अभी भी लेकिन 10 भी छोटा है 11 से, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक 0 लिखोगे और फिर एक 0 बढ़ाओगे। फिर हमारा 11 9 जा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 1 आएगा। देन फिर वही काम करना है कि हमारे पास यहाँ पर अब ये 1 0 बढ़ाने से तो काम बनेगा नहीं। अभी 1 0 अगर मैं बढ़ाता भी हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और फिर से यहाँ 0 बढ़ा करके इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 0.0909 इस तरीके से आते चला जाएगा। और जब इस तरीके से कोई नंबर आता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये देखो हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देखो खत्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, आगे आते जाएगा, बार बार वही चलेगा, लेकिन ये हमारा रिपीट जरूर हो रहा है। 09 आया, फिर 09 आया और फिर 09 आया, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है भाई, बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको रिपीटिंग भी जरूर लिखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। तो ये पहला भी हुआ है, अभी और इसी टाइप से हम बनाते जाते हैं। ठीक है, मैंने डिवाइड वगैरह पहले ही कर लिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा लेंदी ना हो और आप लोगों को मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ जाओ। डिवाइड करना तुम लोगों को क्लास 3-4 में सिखाया गया था। तो 3/13 है, इसको जब हमने डिवाइड दिया तो ये कुछ इस तरीके से आया था। ये आया था हमारा 0.230769, और फिर से वही चीज़ आ रहा था 230 और फिर से 769, ऐसे यानी कि चलते चला जाएगा आपका, बार बार इतना ही आते जाएगा। तो जब इस तरीके से ये आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका देखो बार बार कंटिन्यू आ रहा है, तो इसमें डॉट 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 ऐसे जरूर लगाओगे कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बार बार यही आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा कि हमारे पास भैया टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन देखो 230769 फिर 230769 बार बार आ रहा है, तो इसको भी यही चीज़ सेम टू सेम लिखोगे कि ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट जरूर हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग हम लिख देंगे इस तरीके से। ओके, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास 4th नंबर में दिया हुआ है, एक सेकंड यार, ये थर्ड, अच्छा सॉरी मैं 4th वाला क्वेश्चन उतार लिया, सॉरी एक सेकंड, ये हमने 4th का उतार लिया था, यही 4th है। हमारा जो 3rd वाला है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 4 and 1/8 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मिक्स को क्या करोगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। उसका तरीका ये है कि इसका इसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में ऐड कर दो। 8 4 32 होता है, 32 में 1 ऐड करोगे तो 33 आएगा। तो 33/8 जो होगा इसका इम्प्रॉपर फॉर्म हो गया। अब जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.125, और जब ये आ गया यानी कि यहाँ तक आकर के खत्म हो गया ना, इससे आगे अब नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको भी लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, एक सेकेंड ना, मैंने थोड़े से कुछ कपड़े वगैरह कंबल वगैरह सुखाए हैं बाहर, और बादल गरज रहा बहुत जोर से, मैं उसको उतार करके आ जाता हूँ फटाफट। चलो, हमने कपड़े भी उठा लिए और यहाँ पर मैंने इसके आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। 2/11 है, इसको डिवाइड दोगे तो 0.1818 करके आएगा, और ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। और लास्ट वाला जो नंबर है 329 डिवाइड बाई 400 है, आप इसको 4 से डिवाइड देना और बाद में क्या करना, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देना। यानी कि आप जब 4 से डिवाइड दोगे ना तो 82.25 आएगा, फिर इसमें डेसिमल लगाओगे 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा, यानी कि पॉइंट में 8225 आ जाएगा। और ये भी खत्म हो जा रहा है, इसलिए भी क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग है। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, ये कभी भी अगर हमारा टर्मिनेट हो रहा है
या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे रैशनल होते हैं ना, इनको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। इरैशनल ये नहीं होंगे। इरैशनल कैसे होते हैं कि जो ना ही हमारा टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये वाला थोड़ा सा बड़ा आया था ना, इसी में मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। मान लो कि हमारे पास आता है 0 पॉइंट में 2 3 0 7 6 9, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा था 2 3, उसके बाद मान लो 8 आ जाता, 5 आ जाता, 2 3 आ जाता, कुछ भी आ जाता है, यानी कि रिपीट नहीं होता, बस उल्टा सीधा कुछ ना कुछ नंबर अलग अलग बार बार आते रहता, तो इसको ही बोलते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर हमारे रैशनल होते हैं। तो ये जितने भी हमने नंबर लिए थे सब रैशनल थे, क्योंकि सभी देखो P/Q के फॉर्म में थे। ठीक है, आगे तुम लोग इरैशनल भी और डिटेल पढ़ोगे, फिलहाल तुम लोग अगला क्वेश्चन को बनाओ और सेकंड वाले में देखो क्या है। तो यू नो दैट, आपको पता है कि अगर 1/7 निकालें तो वो आएगा 0.142857 के ऊपर में बार। अच्छा, इस बार का भी मतलब आपको मैं समझाई देता हूँ फटाफट। देखो क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, देखो जैसे 090909 आ रहा था ना, रिपीट हो रहा था ना, तो इसी को ऐसे भी लिखते हैं 0.09 और ऊपर में बार लगा दिया जाता है। बार का मतलब ये होता है कि ये भैया बार बार आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इसको एक बार लिख करके 2 3 0 7 6 9 तक लिख करके ऊपर में बार लगा सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 0.18 और ऊपर में से बार लगा सकते हो। तो यही हमारा क्या होता है, इस चीज़ को दिखाता है कि ये नंबर जो है ना, जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, समझ जाए वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है 1/7 को डिवाइड करने पर। तो हमसे बोल रहे हैं कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यानी कि हमसे बोल रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू इतना है तो क्या तुम 2/7 का 3/7 का वैल्यू निकाल सकते हो बिना डिवाइड किए। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 1/7 है, अगर 2/7 का निकालना रहे तो केवल इसमें मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 2 का कर दो और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में करके समझाता हूँ। देखो इसको ऐसे लिख लेना सबसे पहले कि यस वी कैन प्रिडिक्ट, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है, वी हैव करके लिख देता हूँ इसको मैं, हमारे पास है 1/7 इक्वल टू इतना। अब मुझे इसको ही 2/7 अगर बनाना रहे तो मैं क्या करूँगा, तुम ही बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7। अगर 2 × 1/7 करूँगा तो मेरा 2/7 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। उसी तरीके से इस साइड भी आप क्या करो कि जो 0.142857 दिया हुआ है ना, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो। तो जब मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 7 जा 14 का 4, कैरी हो गया आपका 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, फिर से कैरी 1 हो गया, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 हमारा 5 आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। डेसिमल लगा करके 0 को उतार दो और इसके ऊपर भी बार जरूर लगा देना। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, हमारा जैसे दिया था उसी तरीके से आ जाए। तो यानी कि हमको प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली जितना कभी हमको वैल्यू बोल रहे हैं ना उतने से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। 2/7 के लिए 2 से किए, 3/7 के लिए 3 से करेंगे। चलो मैं कुछ का आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स कंप्लीट करने में आसानी हो। बाकी हम लोग यहाँ पर सभी का मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। सो यहाँ पर कुछ आंसर हमने लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स कंप्लीट करने में। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखो नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आते हैं प्लस करने के लिए। देखो इसमें बोल क्या रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ P/Q। आपको P/Q के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसको ये क्या बोल रहा है कि P और Q इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि हमको इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर जो दिया था ना अपने को P/Q का फॉर्म दिया था और इसको हमने इस टाइप से लिखा था, देखे थे ना, जब हमारे पास रिपीट हो रहा था हम ऊपर में बार कोड बना दे रहे थे। बस उसी तरीके, बार कोड नहीं बार बोला जाता है, उसी तरीके से बस इसको उल्टा कर देना और यहाँ ले जाना है। अब कैसे उल्टा करते हैं, इसका मेथड क्या है, आइए मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.6 एंड ऊपर में बार बना हुआ है। सबसे पहला काम क्या करो, इसको आप डेसिमल के फॉर्म में लिखो। तो अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या लिखाएगा 0.66, है ना। इसी तरीके से और जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे 6 छुपे हुए हैं, हम लोग सबको डॉट 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 कर देते हैं। ओके, अब जो पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, इसका देखो स्टेप आपको सीखना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको ये जो इसका वैल्यू है ना, इसको x मान लेना है। लेट x इक्वल टू 0.666, ठीक है, और डॉट 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 कर दो इस तरीके से, ताकि पता चल जाए भैया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप डॉट नहीं लगाओगे इसका मतलब कि वो खत्म हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए डॉट जरूर लगाना है ताकि पता चल जाए कि रिपीट हो रहा है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आप दोनों साइड पहले 10 से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 इन
बोथ साइड, ठीक है, हम लोग दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग जानते हैं ना, कोई भी इक्वेशन दिया हो लेफ्ट और राइट जब दोनों साइड पे अपन सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं इधर भी 10 लिखूँ मल्टीप्लाई में और इधर भी 10 लिखूँ तो ये 10 इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा और फिर कट ही हो जाएगा। तो हम लोग दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर सकते हैं। तो जब मैं इधर करूँगा तो ये मेरा 10x हो जाएगा, और जब मैं इस साइड करूँगा तो ये डेसिमल जो है एक डिजिट आगे खिसक करके चला जाएगा। यही होता है ना, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल का तो एक डिजिट आगे जाता है, जब 100 से करते हैं 2 डिजिट आगे जाता है। तो ये मेरा 6 बन जाएगा, और 6 पॉइंट में फिर देखो यहाँ पर एक डिजिट आगे जाएगा तो 06 बनेगा, लेकिन 06 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब डेसिमल की इधर है 06, तो 0 को हटा दो, कोई जरूरत नहीं लिखने का। तो 6 पॉइंट में 6 आ जाएगा। अब मैं एक 6 और लिख देता हूँ। अब बोलोगे सर कहाँ से एक 6 लिया, यहाँ तो 3 ही 6 लिखे थे आप, यहाँ पर टोटल 4 6 आपने लिख दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे 6 छुपे हुए हैं, हमने बस उस डेसिमल में से ये जो डॉट डॉट बना हुआ था इसमें से एक 6 हमने बाहर निकाल करके लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप पहले वाले को मानो इक्वेशन नंबर 1, दूसरे वाले को मानो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, ठीक है। देखो अभी मैं पहले प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कैसे हमने क्यों किया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 10 में से 1x माइनस हो जाएगा तो 9x आ जाएगा। और इस साइड में देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद भी 6.666 डैश 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 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 666 और डैश 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 दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ये डेसिमल की इधर वाला और डेसिमल की इधर वाला पूरा पूरा माइनस हो जाएंगे आपस में। देखो इसको मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ना शुरू में जब क्लास 9 पहुँचते तो बहुत डाउट रहता है। तो देखो इस तरीके से हो रहा है, 6.666 है, इसमें डॉट 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 कर देता हूँ मैं, उसके पास उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन 0 पॉइंट में 666 डॉट 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 को। जब माइनस करेंगे तो ये सब तो पूरा आपस में खत्म हो जाएगा। डेसिमल की इधर 6 में 6 माइनस होगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, है ना। डॉट 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 उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 0 0 डॉट कितना 0 0 कितना बार लिख लो, कोई मतलब नहीं है। इधर हमारा 6 में 0 माइनस होकर 6 आ जाएगा, यानी इसको मैं पूरा पूरा क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। 6 के बाद 0 है, डेसिमल के बाद तो कुछ नहीं लिखना है उसको। तो ये माइनस होकर के मेरा 6 आ गया, तो इसको 6 को उतार दो। सो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, और ये 9 इधर आकर के डिवाइड में आ गया, तो x की जो वैल्यू होगी, अब 3 से दोनों कट हो रहे हैं तो 3 2 जा 6 कर दो और 3 3 जा 9 कर दो, दोनों को कट कर दिया हमने 3 से। तो x का जो वैल्यू है वो 2/3 है p/q के फॉर्म में। ये x क्या था? x हमारा यही नंबर था जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, और उसी नंबर को हमने p/q के फॉर्म में किया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जरूरी नहीं है कि पहले बार में ही आपका हर बार आंसर आ जाए। 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इस बार तो हमारा डेसिमल के बाद इस तरीके से आ गया कि हम माइनस करें तो हमारा डेसिमल गायब हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में हमारा 10 में ही माइनस करने के बाद आंसर आ जाए, यानी डेसिमल गायब हो जाए। तो हम लोग फिर 100 से भी करते हैं, फिर 1000 से भी करते हैं। हमको कुछ ऐसा करना है कि डेसिमल के बाद में सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ पर तो डेसिमल के बाद सेम टू सेम एक ही बार में आ गया, देखना भी आगे क्वेश्चन में एक बार में नहीं आएगा। तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, आइए वो समझाता हूँ। तो देखो जो अगला क्वेश्चन वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0.4 और 7 के ऊपर में बार बना हुआ है, ठीक है। 7 के ऊपर बार बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.4 लिखेंगे, और जो 7 है वही केवल हमारा रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है ना। अगर 4 रिपीट होता तो 4 के ऊपर ही बार बने रहता, ये ध्यान रखना है, ओके। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं कि लेट करके वही x इक्वल टू हमारा 0.4777 डॉट 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 हो गया। अब आप लोग को पता ही है सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाई 10 से। मैं शॉर्टकट में बाई 10 लिख देता हूँ, समझ जाना तुम लोग, बाकी डिटेल में जब एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो देखो ये मेरा 0 नहीं होगा, जब ये आगे चला जाएगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा, तो 4.777 डॉट 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 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो पिछले बार तो ये काम बन गया था, इस बार नहीं बन रहा है। इस बार डेसिमल के बाद 4777 है, और इस बार डेसिमल के बाद केवल 777 है। अगर मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो मेरा पूरा पूरा माइनस नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँ, मैं एक बार फिर आगे जाऊँगा, फिर अब इसका मैं फिर से एक बार मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, ठीक है। जब मैं इसका फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, अगेन इसको लिख देता हूँ एक बार फिर ताकि कन्फ्यूज ना हो जाए, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। अगर मैं फिर से एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या होगा, ये 10 का 10 से मल्टीप्लाई होकर के 100 बन जाएगा, 100x आ गया, और इक्वल के उस साइड में डेसिमल एक डिजिट और आगे खसक जाएगा, तो ये मेरा 47 बन जाएगा। और पॉइंट में ये जो 7 है इसको उतार दो, और एक बार और 7 लिख दो, क्योंकि बहुत सारे 7 छुपे हुए हैं, डॉट 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 कर दो। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 7 आ रहा है, और इसमें भी डेसिमल के बाद 3 7 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे। अब इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको छोड़ दो। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहो तो मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। आप इसको 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ले ले तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 लिख दिया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे भैया, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 3 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90x आ जाएगा लेफ्ट में, और इक्वल के राइट में जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल वाला पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा इसका इससे। साथ ही साथ हमारे बचेगा 47, और 47 में से 4 माइनस होगा, डेसिमल के लेफ्ट वाले जो हैं वो आपस में माइनस होते हैं और राइट वाले आपस में माइनस होते हैं, तो ये माइनस होगा 47 में से 4 तो 43 आ गया। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 43, 90 इधर जाकर के डिवाइड में 90 आ गया, और ये तो कट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि x का यही वैल्यू होगा। तो यही हमारा p/q का फॉर्म हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन बचा है उसे बना लेते हैं फट से। तो देखो थर्ड वाले में हमारे पास है 0 पॉइंट में 001 और ऊपर में बार बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 001 और फिर से 001 जो है रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको दोबारा ऐसे लिख दिए। ओके, इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 पॉइंट में 001 फिर से 001 डॉट 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 कर दो। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ तुम लोग ना, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मेरा काम बनेगा, क्या 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, फिर 01 और 001 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ, कई बार टीचर लोग डायरेक्ट कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 10x करूँगा, इससे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा डेसिमल यहाँ जाएगा, तो मेरा 0 पॉइंट में 01 हो जाएगा, है ना। ये डेसिमल यहाँ गया तो 002 ठो रहेंगे, तो ये ठो लिख दिया मैंने 0.01 ये वाला, और फिर से ये 001 उतार दिया, डॉट 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 कर दिया हमने। तो अब देखो डेसिमल के बाद अलग अलग हो गया ना, यहाँ पर तो 01 है और यहाँ 001 है, तो 10 से नहीं हुआ। अगर मैं 100 से करता, 100x कर दूँ इधर, तो इधर भी मेरा क्या होगा, फिर से इसमें 100 करने के लिए मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैं 10 से करूँगा तो एक डिजिट और आगे खिसक जाएगा ये। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ जाएगा तो फिर से 0.1001 डॉट 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 ऐसे आ जा रहा है। अब ये भी देखो हमारा डेसिमल के बाद अलग हो गया, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से हो रहा है, 00 शुरू हो रहा है, तो 100 से भी नहीं बना। तो अगला क्या काम करेंगे, 1000 से करेंगे। जब आप लोग बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप लोग एक ही बार में डायरेक्ट 1000 से भी कर सकते हो। जब दिमाग काम करे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा, वो भी सही कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पिछले वाले में आप डायरेक्ट 100 से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। तो यहाँ पर जब मैं 1000 से करूँगा तो एक डिजिट और आगे चला जाएगा, तो ये मेरा 1 है ना, उसके बाद डेसिमल लग जाएगा और फिर ये 001 हो जाएगा, और डॉट 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 में से फिर से मैं 001 को उठा लेता हूँ और फिर डॉट 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 कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे 001 हैं। अब देखो 001 यहाँ भी आ गया 001, और यहाँ पर पहला वाले में 001 है, तो इक्वेशन 1 इस बार काम करेगा, इक्वेशन 2 का कोई काम नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 का भी कोई काम नहीं कर रहा है ना, दोनों सब अलग अलग हो जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4, तो हमारा 4 और 1 जो है ये मैच खा रहा है, तो हम लोग 4 और 1 को आपस में सेपरेट कर देंगे। बस देखना यही है कि मैच कहाँ पर खा रहा है आपका, डेसिमल के बाद वाला सेम कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े वाले से, फ्रॉम 4, ठीक है। 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 1000 में से 1x माइनस होगा तो 999x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू उस साइड में ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट को माइनस कर देगा, खेल खत्म। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो x की जो वैल्यू है ये यहाँ से 1 डिवाइड बाई 999 आ गई। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वही यही वाला है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे बनना चाहिए। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो फोर्थ वाला में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस कीजिए इस वाले डेसिमल को p/q के फॉर्म में, एंड क्या आप सरप्राइज हो जाते हैं अपने आंसर से। अरे वाह, आप अपने आंसर से सरप्राइज भी होने वाले हैं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, यानी कि अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये आंसर किस तरीके का सेंस बना रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। देखो तुम सरप्राइज क्यों होने वाले हो अभी आपको समझ में आएगा फटाक जब मैं इसका आंसर बनाऊंगा। तो हमारे पास दिया हुआ है 0.999 है ना, इस तरीके से कितना बार दिया था, 3-4 बार दिया था का, बहुत बार दिया हुआ है। चलो हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से दिया हुआ है। 99 जो है रिपीट हो रहा है। ओके, हम इसको x मान लेते हैं। x का जो वैल्यू है वही हमारा 0.9999 है ना, इस तरीके से डॉट 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 कर दो। अब अगर मैं इसको 10x बनाता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा और फिर ये 9.9999 हो जाएगा और ये डॉट 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 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा आ गया और इसमें भी आ रहा है 999, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अपन इसको आपस में माइनस कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और फिर वही कर लो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो जब 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 1 माइनस होगा, 10x में से 1x तो 9x आ गया इधर हमारा डेसिमल से डेसिमल पूरा गायब हो जाएगा। 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। अब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। तो देखो भैया यहाँ पर हमारे पास दिया था 0.099, ठीक है, और हमारा आंसर जो निकल करके आ रहा है उसका जो वैल्यू है वो 1 निकल करके आ रहा है। तो इसी चीज़ से आप सरप्राइज होने वाले थे कि इसका वैल्यू 1 कैसे हो गया। तो कभी भी जब हम लोग ना एकदम बारीकी से दिया हो रहता है ना, डेसिमल एकदम लास्ट में दिया हो रहता है ना, तो उसको हम लोग अगले डिजिट में
प्रमोट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डैश, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। हम लोग ये क्लास 6 में सीख चुके हैं। जैसे आप लोगों ने सीखा होगा कि 0 पॉइंट में 5 8 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग 0 पॉइंट में, अगर यहाँ पर 5 के बाद 8 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 0 पॉइंट में 6 करके भी लिखते थे। आप लोग को याद आ रहा होगा कि अगर इसके बाद वाला जो अगला डिजिट है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, तब हम लोग इस डिजिट को, यानी कि अगर इसको हम लोग को एस्टिमेट करके, याद आ रहा है, एस्टिमेट वर्ड यूज़ करते थे हम लोग, तो एस्टिमेट करके लिखते थे, तो इसी को 0.6 लिखते थे। और वहीं अगर हमारे पास 0 पॉइंट में 5.3 दिया हुआ है या 5.4 दिया हुआ है तो इसको एस्टिमेट करके अपन 0 पॉइंट में 5 लिखते थे। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि 0.999 जो है ना, ये एकदम 1 के बहुत ज़्यादा करीब है। इससे जब हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा 1 निकल करके आता है। तो यही आप बस सरप्राइज होने वाले थे और कुछ नहीं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन बनाए फटाफट। सो देखो यहाँ पर फिफ्थ वाले में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी कि जब आप 1/17 को डिवाइड करोगे तो इसमें बहुत बार रिपीट होते चला जाएगा, है ना। डेसिमल जो है वो बार बार रिपीट होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा कुछ नया आते जा रहा है। कुछ ना कुछ एक समय के बाद ऐसा आएगा कि वो दोबारा से वही नंबर्स रिपीट करेगा। तो आपको यही बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद वो दोबारा रिपीट करना शुरू हो रहा है। और अपने को डिवीजन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अगर डिवीजन करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट मैं आंसर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी एग्जाम में डिवीजन, ये देखो सबसे पहले चीज़ ना, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। तुम्हारा इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अभी नहीं आता है, ये आ सकता है। उसके अलावा आगे जो क्वेश्चन दिए हुए मैं बताऊंगा, जैसे ये वाला क्लासीफाई करने के लिए आ सकता है, रैशनल इरेशनल वाला, ठीक है। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में, बहुत ही कम, यानी 0.01% चांसेस होते हैं आने के। ओके, तो इसको कैसे करना है, बस फटाफट आंसर लेकर के आपको समझा देता हूँ। तो देखो भाई, जब 1/17 को आप डिवाइड करोगे ना, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट में 0.5882352, है ना। जब 5 पहुँचोगे तो लगेगा रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास शुरू में 0 आ चुका था। तो फिर 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इस तरीके से चलते जाएगा, डिवाइड करते जाओगे, चलते जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। और इसके बाद जाकर के फिर रिपीट होना शुरू होगा। इसके बाद फिर आपका वही आएगा 0 5 8 8 2, है ना। तो समझ जाना कि इतना जब आ जाएगा ना, इतने में समझ जाना कि अब ये रिपीट होना शुरू हो गया है। तो इट मीन्स कि इतनी डिजिट्स के बाद वो रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट्स हैं टोटल, तो टोटल 16 है। तो देयर आर 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ओके, तो ये हो गया आपका फिफ्थ वाले का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सो सिक्स्थ वाले में क्या बोला जा रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आपको p/q के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि p और q दोनों क्या होंगे, आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। यानी कि उसके कोई भी फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे कि मान लो 3 एंड 4 ले लो, तो 3 और 4 में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे नंबर लेने हैं जहाँ पर हमारा p और q को प्राइम नंबर्स हो आपस में, जिनका फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को ही एक्सपेंशन भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप p/q को डिवाइड करो तो आपका क्या आना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर वो एग्जाम्पल इसमें काम नहीं करेगा। जो हमसे बोला जा रहा है वो यही बोला जा रहा है कि p/q के फॉर्म में लिखिए नंबर को, कुछ ऐसे नंबर लीजिए p/q के फॉर्म में जहाँ पर p और q आपस में को प्राइम नंबर्स हो। को प्राइम मतलब कि उनका फैक्टर एक से ज़्यादा कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आप उन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर जो है आपका वो टर्मिनेटिंग आना चाहिए। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको ये बताना है कि जो डिनोमिनेटर में Q है ना, वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जब आप लोग ऐसे नंबर लिखोगे ना p/q के फॉर्म में, जो हमारे पास क्या हो, आपस में प्राइम हो और साथ ही साथ टर्मिनेट भी होता रहे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जैसे 2/3 हमने लिखा, लेकिन ये देखो आपस में को प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा था। ये 0.6666 इस तरीके से बार बार ही कंटिन्यू हो रहा था। तो ये एग्जाम्पल हमारा गलत हो गया, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। और मैंने यहाँ पर जानबूझ के इसको ऐसे कट किया ताकि आपको समझ में भी आए कि ये चीज़ हो सकता है। जब आप भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचोगे ना, स्कूल में तो जाओगे तो रट के जाओगे नहीं, पहले चीज़ ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लो आ गया तो रट के जाओगे नहीं, समझ के जाओगे। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो नहीं चलेगा, वो एग्जाम्पल नहीं चलेगा। हमको ऐसे एग्जाम्पल लेना जो टर्मिनेट हो जाए। फिर हमने लिया 4/5। 4/5 में दोनों आपस में ऐसे नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं है, और इसको जब डिवाइड दिया तो हमारा 0.8 आ गया, है ना, टर्मिनेट हो गया। फिर हमने 6/5 लिया तो ये भी 1.2 आ गया। फिर 7/4 लिया तो 1.75 आ गया। फिर हमने 3/10 लेकर के देखा तो 0.3 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से और भी अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते हो, बस वो टर्मिनेट होना चाहिए और आपस में कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप क्या देख रहे हो कि जो नीचे में
डिनोमिनेटर जो हमारा आ रहा है ना, वो या तो हमारा 2 का पावर आ रहा है, या तो हमारा 5 का पावर आ रहा है, या फिर 2 × 5 यानी कि 10 जो होता है उसका पावर आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखोगे आप आंसर में कि जो Q है वो क्या चीज़ बोल रहा है भैया, Q जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, Q किस तरीके से है वहाँ पर, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, यानी जो हमारा Q है जो डिनोमिनेटर है वो कुछ इस तरीके से है कि जब हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसका ओनली पावर ऑफ 2 होगा या फिर पावर ऑफ 5 होगा। देखो ना यहाँ पर 4 आया था ना, अच्छा मैंने पावर ऑफ 2 जब नहीं लिया, देखो जब मैंने जब 3 लिया पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 को छोड़ करके, तो मेरा वो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं रहा था, वो मेरा रिपीट होता चला जा रहा था। तो टर्मिनेट करने के लिए और आपस में कॉमन फैक्टर 1 रखने के लिए जब आप रखोगे तो उस कंडीशन में केवल आपको जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जिसका पावर जो होगा वो 2 होगा या फिर पावर 5 होगा, या फिर 5 और 2 दोनों को मिला करके 10 हो सकता है। ठीक है, फिर 100 भी हो सकता है, वो भी 10 का पावर होता है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था आपको कि डिनोमिनेटर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को डिनोमिनेटर जो है वो शो कर रहा है। ओके, 6th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए कि वो क्वेश्चन कैसा है, आ सकता है या फिर वो भी बेकार सा क्वेश्चन। सो जो 7th 8th और 9th क्वेश्चन है ना, इस टाइप से क्वेश्चन भैया एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक कह सकते हो अच्छा सा आंसर रहता है, उल्टा सीधा इसका आंसर नहीं रहता है। जैसे कि 7th वाले में बोल रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब ही नॉन रिपीटिंग भी होता है, ध्यान रखना है ना। रिक्यूरिंग दे दिया यानी कि बार बार वो रिक्यूर नहीं हो रहा, यानी बार बार वो नहीं आ रहा है, हर बार वो अलग आ रहा है, तो इसी को हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज सेम थिंग। ओके, तो 3 ऐसे नंबर लिखने हैं। चलो पहले तो आपको यही मैं लिखने सिखा देता हूँ, और यही चीज़ जो होता है ना वही हमारा इररेशनल नंबर होता है। और अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड 3 इररेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच में अपने को 3 इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर ये समझोगे तो यही समझ में आएगा और फिर ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसको इस तरीके से कि 3 जो नंबर होंगे, अच्छा ये चीज़ आपको आंसर रट के नहीं जाना है ना, अपने से बनाना है, हमेशा इसका आंसर कुछ ना कुछ अलग लिखना। 3 ऐसे नंबर हमको बताने हैं जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। बहुत ही आसानी से स्टार्ट करो, 0 पॉइंट से स्टार्ट करो। जो पहला नंबर है, पहला नंबर को लिखो आप 0 पॉइंट में 1 0 1 0 0 1 0 0। जो तुम्हें ईजी है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, समझे ना बबुआ लोग। 1 0 0। फिर इसी तरीके से ये हमारा अगला बार में 1 एंड 4 टाइम 0 आएगा। हर बार क्या हो रहा है, 1 0 बढ़ते जा रहा है, और इसको आप डॉट 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 कर दो। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि पहले 10 था, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया डेसिमल के बाद। तो ये ऐसा नंबर है जो ना ही हमारा टर्मिनेट हो रहा है, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ना ही हमारा रिपीट हो रहा है। भले में तुम लोग को बीच में 1 दिख रहा होगा, सोच रहे होगा कि सर 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, 1 नहीं है ये। एक्चुअल में हम लोग डेसिमल बाद इसको अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं, तो 1 0 पढ़ते हैं, फिर 1 0 0 पढ़ते हैं, फिर 1 0 0 पढ़ते हैं। तो ये 1 रिपीट एक्चुअल में नहीं हो रहा। अगर हाँ 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 आता है, नहीं बार बार 10 10 10 आता है, तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन रिक्यूरिंग भी हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड आसानी से बनाते हैं। पहले तो 0 पॉइंट मान लो मेरा मन किया 6 लेने का, तो मैं लिखा 6, फिर मेरा मन किया 1 लिखने का, तो 6 1 लिख दिया मैंने। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखूंगा, तुम लोग भी एग्जाम में इजी ही बनाना, टाइम वेस्ट मत करना। फिर से 6 लिखा मैंने और इस बार मैंने डबल 1 कर दिया। फिर मेरा 6 मन के लिखने का और इस बार मैंने 3 बार 1 कर दिया। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 61 आया, फिर 611 आया, फिर 6111 आया। यानी कि अगर हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग होते जा रहा है, हर बार एक एक नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये भी हमारा ना ही रिपीट हो रहा है ना, सॉरी ना ही टर्मिनेट हो रहा है, हर आगे चलते चला जा रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ उल्टे सीधे नंबर भी लिखते हैं। चलो ठीक है, जैसे कि मान लो 3rd नंबर में सबसे देखो आसान यही सब है ना, इस तरीके से ये जो है ना सबसे इजी है, साल भर इसका यूज़ करो, टीचर नंबर भी नहीं काटेंगे। और ये हमारे इरेशनल नंबर का एग्जांपल भी बहुत प्यारा सा। अभी मैं आगे जब तुम लोगों को बोला है ना 3 इरेशनल नंबर बताने के लिए, उस हम लोग ईजी वाला ही बनाएंगे। अभी मैं समझाने के थोड़ा सा मुश्किल बना देता हूँ। मान लो कि हम लोग ले लेते हैं 2 पॉइंट में, जरूरी नहीं कि 0 पॉइंट से स्टार्ट हो, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई से भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, बट डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा लिखने का मन किया 1, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने 3, फिर मैंने लिखा है ना 1 3 2 4, फिर मेरा मन किया 5 लिखने का, फिर मेरा मन किया 3 लिखने का, फिर मेरा मन किया 6 लिखने का, फिर मेरा मन किया 8 लिखने का, मेरा मन किया 0 लिखने का। अब मैं यहाँ पर डॉट 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 लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं देख के क्या दिख रहा है कि भैया ना ही ये मेरा नंबर कहीं पर रिपीट हो रहा है, ना ही कहीं पर ये मेरा खत्म हो रहा है, क्योंकि डॉट भी लग गया। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिपीटिंग भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो हम नंबर्स हैं वही हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को क्या बोल रहा था कि आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना। इरेशनल नंबर किसके बीच में फाइंड करना है अपने को, 3 इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले तो क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर, है ना। हमको 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, गिवन रैशनल नंबर। मैं लिख भी देता हूँ कि ये कैसे नंबर हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। ओके, रैशनल नंबर हमको दिए हुए हैं 5/7 एंड
9/11। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे तुम लोग, इसको 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक डिवाइड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। 5/7 को भी आप 2 डिजिट तक डिवाइड कर सकते हो और 9/11 को भी, उससे ज़्यादा नहीं करना है ना। हो सकता है कि आपको बार में आगे आते चला जाए, है ना, कुछ ज़्यादा डिजिट तक आ जाए। कई बार हो सकता है कि शुरू में रिपीट होने लगे, तो आप लोग, मैंने इसको डिवाइड पहले कर दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी सोल्यूशन मैं पहले बना चुका हूँ। पिछले साल ही मैंने इन बुक्स को कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को, ये तो हमारा नया बुक है, बाकी पिछले साल हमने पुराना बुक भी कर लिया है। तो जब 5/7 को आप डिवाइड दोगे ना, तो आपको जो आंसर है ना वो 0.7 आएगा और आगे और आते चला जाएगा। हम लोग को आगे से मतलब ही नहीं, इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट तुम लाखों नंबर बना सकते हो, करोड़ों नंबर बना सकते हो। उसी तरीके से जो 9/11 है, जब इसको डिवाइड दोगे तो ये आपका 0.81 आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही लिख लो, आगे भी और आता जाएगा, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इतना हमने कर लिया, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि 3 इर्रेशनल नंबर, 3 इर्रेशनल, देखो बहुत मजा आएगा तुम लोग बोल रहे सर इतना आसान रहता है, हम लोग को तो मज़ा आ गया। इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन दैम, ठीक है, दैम कर देता हूँ शॉर्टकट में। तो अब देखो यहाँ पर ये 0.71 से स्टार्ट हो रहा है, और है ना 71 मान लो इसको, और इसको 81 मान लो। तो 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर है ना, 10 नंबर है ना। अब उसी 10 से तुम कई नंबर बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं बहुत प्यार से बनाऊंगा अभी, मैं 0 पॉइंट लूँगा 72। ठीक है, आप 71 से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि 72 बना दो। तो आप 71 के आगे बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 2 डिजिट के बाद कौन सा नंबर आ रहा था। 2 डिजिट के बाद हो सकता है यहाँ पर 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो वो देख करके बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं 71 का यूज़ नहीं करूँगा, मैं 72 का यूज़ करूँगा, क्योंकि 71 से 81 के बीच में 10 नंबर है, मैं किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, 72 का, 73 का, 74 का, मैं 72 का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने 72 लिखा, मेरा मन किया 0 लगाने का, फिर मैंने लिखा है ना, क्या लिख सकता हूँ मैं अब यहाँ पर, मैं 1 लिख सकता हूँ, फिर मैं 0 डबल 1 लिख देता हूँ, फिर मैं 0 3 बार 1 लिख देता हूँ। भैया 72 ही तो है ना, 72 के बाद ही तो ये सब नंबर आ रहे हैं, और ये जो नंबर आ रहा है हर बार अलग रहा है। 0 1 आया, फिर 0 डबल 1 आया, फिर 0 ट्रिपल 1 आया। अब यहाँ पे मैं डॉट 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 कर देता हूँ, बस खत्म खेल, ये बन गया हमारा इरेशनल नंबर। तुम लोग को बस यही करना है, टीचर जो रटवाए उसको नहीं रटना है, नहीं जो मैं रटवाऊँ वो रटना है। तुमको समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको इरेशनल बनाने के लिए इसके बीच का एक नंबर मैंने उठाया 72, और आगे में ऐसे नंबर लिख दिए जो ना ही रिपीट हो रहे थे और ना ही टर्मिनेट हो रहे थे। पहला नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ इसको मैं। सेकंड एक और निकालते हैं, देखो ये बहुत प्यार से 0 पॉइंट में 73 का यूज़ कर लेते हैं। 72 से भी और बन जाएगा, लेकिन मैं 73 अभी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 73 किया हमने, उसके बाद मैंने 1 0 लगाया, फिर मैंने 73 लिखा, अब मैं 2 0 लगा देता हूँ, फिर मैं 73 ही लिखता हूँ, अब मैं 3 0 लगा देता हूँ। अरे भाई यहाँ पर भाई देखो, शुरू में 73 हमने लिखा, 73 इन दोनों के बीच में ही आ गया। उसके बाद फिर मैं बस इस तरीके से लिख रहा हूँ कि हर बार एक नया पैटर्न बनता जाए और टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ, ना ही ये खत्म हो रहा है और ना ही ये हमारा रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे लास्ट में डॉट 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 जरूर लगा देना, ताकि समझ में आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जो इरेशनल नंबर होते हैं हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, तीसरा नंबर भी ले लेते हैं और इजी बनाते हैं। चलो मैं इसी से बनाता हूँ, 0.72 जो था ना उसी से बना के दिखाता हूँ। 0.72 हमने लिखा, ओके। अब मेरा मन किया यहाँ पर 1 लिखने का, पहले 1 0, जैसे मेरा आदत है, मुझे 10 वाला मेरे को बहुत पसंद है, मैं हमेशा भी बच्चों को सिखाता हूँ 10 लिखो बेटा, अगले बार 100 लिख दो, अगले बार 1000 लिख दो, खत्म खेल, और डॉट 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 लगा दो, बन गया इरेशनल नंबर 10 100 1000 और बन गया हमारा इरेशनल। यहाँ पर 20 200 2000 बन गया इरेशनल नंबर। ऐसे ही कर दो। तो इरेशनल लिखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इरेशनल देख करके वो चलो डर जाते हैं कई बार कि सर ये नया चीज़ आ गया हमारे क्लास में, हम लोग तो पढ़े नहीं थे पहले। डरने का नहीं है, बहुत आराम से बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इरेशनल होता क्या है, इरेशनल को लिखा कैसे जाता है। सबसे आसान तरीके मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग क्लासीफाई करना सीखेंगे, कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। सो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया क्लासीफाई कीजिए कौन सा रैशनल है कौन इरेशनल है। मैं आपको एकदम बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, कभी भी अगर रूट के अंदर में एक प्राइम नंबर दिया हुआ हो, प्राइम नंबर जानते हो ना, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स एक और उस नंबर के अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं है, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है उसको प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 3 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, हमारा 5 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, केवल 2 से होता है या तो 1 से होता है, तो किसी दूसरे नंबर का भी याद किया जा रहा है ना। जैसे कि 4 जो है 4 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो वो सब प्राइम नहीं कहलाएंगे। 5 जो है वो प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, ये सब क्लास 6 चीज़ है। तो 23 भी एक प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। जो जब कभी भी रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ जाए तो समझ जाना कि वो कैसा है, वो एक इरेशनल नंबर है। खेल खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। अगर हमारे पास रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर निकल सकता है, जैसे रूट के अंदर 36 दिया हुआ रहे, 36 जो है 6 बनकर बाहर निकल जाएगा। अगर रूट के अंदर 4 दिया हुआ रहे तो 4 जो है वो हमारा कितना बनकर के बाहर निकल जाएगा, वो हमारा क्या बोल सकते हो,
अरे यार 4 जो है 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से 225 जो है वो क्या बन करके बाहर निकल जाएगा, 15 बन करके बाहर निकलेगा। 225 जो 15 बन जाता है ना, और अगर ये 15 बन जा रहा है यानी कि एक रैशनल नंबर बन जा रहा है, क्योंकि 15 हम जानते हैं 15 को 15/1 लिखा जा सकता है, p/q का फॉर्म है ये। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो बस आपको यही देखना है कि वो रूट से बाहर निकल रहे नहीं निकल रहा। अगर निकल जा रहा है भैया पूरा बाहर तो फिर वो रैशनल है, अगर नहीं निकल पा रहा है, अंदर फंस जा रहा है, तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। ओके, अगला नंबर हमने अभी सीखा कि अच्छा सब ज़रूरी चीज़ यही सब है कि डेसिमल के बाद अगर हमारा ख़त्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, तो जो टर्मिनेट हो जाता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। ओके, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डॉट 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 क्या है, यानी कि रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ सॉरी रिपीट बोल रहा हूँ। अगर हमारा डॉट 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 क्या है, इसका मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन इधर देख रहे हैं तो इधर हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 478 आया, फिर 478 आया, यानी कि अगली बार भी 478 आएगा, यही पैटर्न चल रहा है। तो जब अगर हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन अगर रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे कैसे नंबर होंगे, ये भी हमारे रैशनल नंबर ही होंगे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था। ठीक है ना, जहाँ पर हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट हो रहा था, 0808 आ रहा था ना, उस टाइप से क्वेश्चन याद आया। लास्ट वे में देखो, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, डॉट 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 दे दिया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ हमारे पास 10 फिर 100, जो मेरा प्यारा, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, 10, 100, 1000, वही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा एक ये रैशनल नंबर हो गया। इज़ दैट क्लियर? तो रैशनल और इरेशनल अब आपका एकदम फाइनली कंप्लीट होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। अब हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है वहाँ पर ऑपरेशन करना सीखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करना सीखेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग वहाँ पर रैशनलाइज करना सीखेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में, वो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो छोटा सा मेरा काम करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आप लोग का प्यार मिल सके, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से फटाफट सारे एक्सरसाइजेस के वीडियोज़ बना सकूँ और ये बुक कंप्लीट कर सकूँ। बाकी आर.एस. अग्रवाल का, R.D. शर्मा का पहले से वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल पे, आप वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।